बहन जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको क्या लाभ प्राप्त हुए? सतगुरु रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद सबसे पहले तो मुझे जो भक्ति मैं चाहती थी पूर्ण परमात्मा की, वो भक्ति मिली मुझे। और फिर छोटी मोटी परेशानियां जो भी जीवन में आती हैं, परमात्मा उसे अपने आप ही सुलझा देते हैं। और फिर नाम लेने के बाद मैंने अनुपासना करी, जिस वजह से मुझे बहुत भयंकर बीमारी हो गई थी, बोन टीवी की इतनी खतरनाक बीमारी हो गई थी जो कि मेरी पूरी डिश में फैल चुकी थी। और मेरा एमआरआई हुआ, डॉक्टर ने देख के कह दिया कि तुम मतलब अपने पैरों से भी चल के कैसे आई हो, तुम्हें तो पैरालाइज हो जाना चाहिए था, तुम्हारी इतनी ज़्यादा परेशानी हो रही है, तुम्हारी पूरी कमर में पस पड़ गई है और इतनी ज़्यादा दिक्कतों के बाद तुम चल के कैसे आई हो। पर मुझे ये पता था मैं पूर्ण परमात्मा की शरण में हूँ, मुझसे ही गलती हुई है, उस पूर्ण परमात्मा में कोई कमी नहीं है, कमी हमारे अंदर है। फिर मैंने अपने परमात्मा से, अपने सतगुरु रामपाल जी महाराज से अरदास लगाई और मैंने अपनी माफ़ी मांगी, ये परमात्मा मेरे से गलती होगी, मैंने जो अनुपासना की है मुझे अपनी गलती का पता था, मैंने कहाँ गलती की है। फिर मैंने परमात्मा से माफ़ी मांगी, सतगुरु रामपाल जी महाराज से मैंने अरदास लगाई, सतगुरु रामपाल जी महाराज ने दया करी और उसके बाद मेरी बीमारी धीरे धीरे ठीक होने लगी। मेरी परेशानी इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी थी कि डॉक्टर ने मुझे 18 घंटे का बेड रेस्ट बता दिया था और बस ये कह दिया था कि आप बेड पे ही रहोगे 18 घंटे तक, और बस उठोगे तो टॉयलेट के लिए उठोगे या खाने के लिए उठोगे, वरना नहीं उठोगे, बेड पे ही रहोगे। डॉक्टरों ने मेरे को ऑपरेशन के लिए बता दिया था कि ऑपरेशन होगा, अगर दवाइयों से आपको आराम नहीं लगता तो इसका बहुत ही जटिल ऑपरेशन होगा और उसके बाद भी ये बीमारी ठीक होती है नहीं होती है, और उसका उल्टा साइड इफ़ेक्ट वो भी हो सकता है, नुकसान भी हो सकता है आपको, कि कोई ऐसी नस या कोई ऐसी चीज़ आपकी ब्लॉक हो जाए कि आप ज़िंदगी भर के लिए बेड पे ही बैठ जाओ। कुछ नहीं कह सकते इसके बारे में। और सतगुरु रामपाल जी महाराज से नाम उपदेश लेने के बाद आज मैं बिना ऑपरेशन के ठीक हूँ और सतगुरु रामपाल जी महाराज की भक्ति से ही ठीक हुई हूँ।